गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। हाउ टू प्रिपेयर पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, फॉर आएगा यहाँ पे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 1 month फ्रॉम जीरो। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे इज इट पॉसिबल। ऑब्वियसली अगर आप टाइम डालोगे, एफर्ट डालोगे, पढ़ाई करोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे, सब कुछ करोगे जो रिक्वायर्ड है, आप क्लियर कर सकते हो। देखिए, मॉक टेस्ट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी LLB के वो लॉन्च हो चुके हैं। मॉक टेस्ट के साथ इस बार आपको जून 2024 से लेकर जून 2025 के करंट अफेयर्स MCQs जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी के MCQs क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो ज़रूर इनरोल करें फॉर द मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अगर आप ये जून के लेकर ये 12-13 मंथ्स के करंट अफेयर्स MCQs हमसे बाय करते हो, वो उससे ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। बट मॉक टेस्ट के साथ ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। हम आपसे सिर्फ मॉक टेस्ट की कॉस्ट ले रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो आपका जो पेपर है PU LLB 3 years का, वो 29 जून को है। ठीक है, 300 सीट्स हैं यहाँ पर। चंडीगढ़ में, मुक्तसर में 60 सीट्स हैं, लुधियाना में 60 सीट्स हैं, होशियारपुर में 60 सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद LLB की जो आपकी एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट बनेगी, कंप्लीटली एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे बनेगी। क्वालिफिकेशन मार्क्स से सिर्फ आपके 45% होने चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 1 hour 30 minutes का ये एग्जाम है, 100 मार्क्स का होता है, MCQ बेस्ड है। करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज 30 मार्क्स की आती है, लीगल एप्टीट्यूड 40, रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स की। ठीक है, देयर इज नेगेटिव मार्किंग, देयरफॉर यू हैव टू प्रैक्टिस वेल फॉर द एग्जाम। देखिए, अब यहाँ पर मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम भी हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर बहुत ही भयानक सा पेपर आया था। तो हमें अनएक्सपेक्टेड पेपर के लिए भी प्रिपेयर करना है और एक्सपेक्टेड पेपर के लिए भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स पढ़कर जाने, जिसके लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। करंट अफेयर्स जो आपने हैं वो जून 2024 से लेकर के जून 2025 के कर जाने हैं। बट अगर आपसे इतने सारे नहीं हो रहे हैं तो एटलीस्ट जैन 2025 तो जून 2025 के लिए कर लीजिए। इसका भी बंडल मैंने बना दिया है। बंडल आपको ₹1500 का पड़ेगा, बिल्कुल वर्थ इट है। वीडियो लेक्चर्स में सब चीज़ें आप एक्सप्लेन की हुई हैं, छोटू नोट्स बनवाए हुए हैं, जिससे कि आपको लर्न भी हो जाए और उन्हीं नोट्स में से आप रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ट्राई करो कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में ये तो हो ही जाए। और अगर आप जून, ये तो करके ही जाना है। ठीक है ना, उसके बाद मॉक टेस्ट भी अभी से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है, सो दैट नेगेटिव मार्किंग का पता चल जाए, पेपर कैसा आता है ये पता चल जाए। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ में जो मॉक टेस्ट के साथ MCQs हैं, जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स होते जाएंगे, जिस मंथ के उसके MCQs लगाते जाने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, जिसमें लेक्चर्स जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स किए हुए हैं। चैप्टर वाइज MCQs हैं, इंपॉर्टेंट MCQs अलग से प्रोवाइड करे हुए हैं और चैप्टर वाइज सिंगल लाइनर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हुए हैं। ये सारा आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स में मिल जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको हमारा कोर्स नहीं खरीदना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सल्स की बुक आती है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, उसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और MCQs पढ़ जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस जो है उसके लिए क्वेश्चंस मैंने लीगल अवेयरनेस नाम के एक टेस्ट में प्रोवाइड करे हुए हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी मैंने अभी बता दिया है कौन से आते हैं। इसका मैं आपको एनालिसिस करके दे दूंगी कि कौन से जूरिस्प्रूडेंस साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपने पढ़ना है। ऑनलाइन पढ़ सकते हो, MCQ क्वेश्चंस ले सकते हो, लीगल अवेयरनेस MCQs के, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है ना, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए आप loggery.com पे जा सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी PDFs प्रोवाइड किए हुए हैं, वो डाउनलोड करके उसमें से पढ़ लीजिए। टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ आपने LA एंड LR बाय विली में से तो पढ़ने ही हैं। इनके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़कर जाने हैं, क्योंकि 5 year LLB के अंदर सबसे ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस अगर किसी चीज़ में से कुछ आया तो वो लीगल एप्टीट्यूड आया। उसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले जो पढ़ना है पहले वो पढ़ लेते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, ऑड वन आउट, पजल टेस्ट, नंबर, रैंकिंग, सीक्वेंस। ठीक है, अब ये जो है, इसके लिए द बुक दैट यू हैव टू बाय इज RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। आपको सॉल्व करनी है, इन टॉपिक्स के लिए अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट डेज। इसके लिए आपको 2 बुक्स लगानी है। यूनिवर्सल्स की जो बुक है, यूनिवर्सल्स की बुक में से MCQ सॉल्व करने हैं। ठीक है,
प्लस अरिहंत 2750 में से भी MCQs लगाने हैं, ठीक है। MCQs ही पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। टेंसेज एंड प्रेपोजिशंस आप नीतू मैम की बुक में से पढ़ सकते हो, या कोई और बुक आपके पास है जिसमें टेंसेज आप प्रेपोजिशंस दिए हुए वो कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जब मैं जूरिस्प्रूडेंस और मतलब आपको हर टॉपिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हो रहा है जब आपका, तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसी के साथ साथ आप कर सकते हो। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेरेमनीज ऑफ मैरिज, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये तो पेपर में आया था तो ये तो कर ही जाना है। अगर और एक्स्ट्रा टाइम है तो ये वाले टॉपिक्स आप कर सकते हो, ठीक है। फिर डावर, तुहर, गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी इन मुस्लिम लॉ, फिर थेफ्ट, रॉबरी, ये सब तो आप पढ़ोगे ही, ठीक है ना, ये सब आपका कवर्ड है। क्रिमिनल लॉ वाज ऑलमोस्ट इन सिलेबस। आर्टिकल 13 फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से पढ़नी है, रटनी है कौन सी है, ठीक है। जजमेंट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 105, लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या क्या पावर्स होते हैं ये पढ़कर जाना है। ये अगेन आपको अपनी बुक में से ही मिल जाएगा बहुत आराम से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ इतना टेंशन वाली बात नहीं है। मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, टॉर्ट्स के अंदर से एगशेल स्कल रूल, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, डेफेमेशन, पेज वर्सेस स्मिथ की जजमेंट, किंग वर्सेस फिलिप्स की जजमेंट और नेग्लिजेंस अच्छे से पढ़कर जाना है। कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रपोजल, इसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, फेल्ट हाउस वर्सेस बिनले की जजमेंट्स जो हैं ये आपने अच्छे से पढ़कर जानी है। और अगर टाइम मिले तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये भी आपने डिटेल में पढ़ लेना है। जूरिस्प्रूडेंस में कीटिंग, सैवंगिनी, मैंने, इन सब का तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी और भी अगर आप चाहते हो कि एनालिसिस कर दो जूरिस्प्रूडेंस का तो मैं कर दूंगी, राइट। एंड देन इंटरनेशनल लॉ के अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, हैंस केल्सन, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था। यूनिसेफ की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का UNSC के बारे में, पावर्स ऑफ परमानेंट मेंबर्स कौन कौन हैं, लीगल बुक्स किस किसने कौन सी लिखी हैं, लीगल जजमेंट्स, ये सारा आपको पढ़कर जाना है एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। बिकॉज चांसेस आर देयर कि 5 इयर्स का लॉ का एग्जाम जैसे डिफिकल्ट था 3 इयर्स का भी वैसा हो सकता है, ठीक है ना। और यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दीज मार्क्स ऑल्सो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो, राइट। ओके फाइन, कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी DM करके मुझे पूछ सकते हो। आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉगरी। डू एनरोल फॉर अवर मॉक टेस्ट एंड येस, डू प्रैक्टिस करंट अफेयर्स वेरी प्रॉपरली। थैंक यू।